हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ समीर एंड यू आर वाचिंग MSK ब्लॉग। सो गाइस, हम लोग हैं भिवंडी वाड़ा रोड पर अरेबियन गोट फार्म, ठीक है। और आज हम आए हैं इस फार्म को शूट करने। इंशाल्लाह हम लोग आपको बताएंगे यहाँ से। ये वाड़ा से आने वाला रास्ता है और यहाँ से आप आओगे तो भिवंडी से, यहाँ से आपको इस रास्ते से आना पड़ेगा। और ये भिवंडी वाड़ा रोड है और ये हाईवे पे ये बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ से आपको लेफ़्ट लेना है। अब यहाँ से कितना दूर है हम आपको पूरा प्रॉपर रास्ता बताएंगे और फार्म तक ले जाएंगे। फिर आपको इस फार्म के ओनर से इंट्रोड्यूस कराएंगे इंशाल्लाह, समीर भाई से, ठीक है। इनका नाम भी समीर है। आज दोनों समीर एक ही गाड़ी पे सवार है, अल्हम्दुलिल्लाह। सो भाई, यहाँ से कितना लंबा है अपना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हार्डली 200 मीटर है। 200 मीटर है तो मतलब लगभग अभी पहुँचने पे ही है जी। हाँ, ये एक मंदिर है, लैंडमार्क देख लो। क्या नाम मंदिर का नाम है? ये माता मंदिर। माता मंदिर, ठीक है। तो कोई लेफ्ट राइट कुछ भी नहीं है ना, सीधा सीधा हाईवे से अंदर घुसो 200 मीटर्स पे फार्म है, ठीक है। ये जो वारड़ गांव है, वारेड, ये महापोली से कितना किलोमीटर है भाई? महापोली से ये हार्डली 5 to 6 किलोमीटर। 5 to 6 किलोमीटर, ठीक है, सही है। तो अभी हम लोग अंदर की तरफ चल ही रहे। ये कौन सा, ये वारेड गांव यही है ना जिसमें हम लोग हैं? ठीक है, ये वारेड गांव है। और जैसे भी अगर कोई लेफ़्ट राइट आता है तो हम लोग आपको बता देंगे। ये देखिए, यहाँ से लेफ़्ट है, हल्का सा। हाँ हाँ, जैसा मतलब रास्ता चल रहा है वैसे आपको चलना है माशाल्लाह। और रास्ते भी अच्छे हैं, ज़्यादा भी एकदम उबड़ खाबड़ कुछ नहीं है। ये देखिए, अभी हम इनसे काफ़ी सवाल करेंगे फार्म पर पहुंचने के बाद, समीर भाई से। और इंशाल्लाह पूरा फार्म का आपको टूर कराएंगे, पलाई वगैरह के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आ गया, ये है फार्म का मेन गेट माशाल्लाह। ये मेन गेट पर हम लोग आ गए। मैं अभी उतरता हूँ और फिर आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा समीर भाई से। सो गाइस, हमारे साथ है समीर भाई, इस फार्म के ओनर, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे और अंदर आपको एक फार्म का टूर कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। समीर भाई, माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमको इनवाइट किया आपके फार्म को प्रमोट करने के लिए। खैर आप आए हमारे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो समीर भाई, एक बार फिर से हमने रास्ता तो लोगों को दिखाई दिया, एक बार फिर हमने ओरली बता देते लोगों को कैसे यहाँ पे पहुँचना है एग्जैक्ट इस लोकेशन तक। भिवंडी से आओगे अगर आप मापोली, भिवंडी मापोली से, तो 5 किलोमीटर से 6 किलोमीटर तक आप ऑन रोड पर ही हमारा बोर्ड लगा हुआ है, अरेबियन गोट फार्म। लेफ्ट साइड पे वाड़ा, टुवर्ड्स वाड़ा की तरफ आप जाओगे। और अगर आप विरार से आते हो, ब्रजेश्वरी रोड, जैसे जोगेश्वरी मीरा रोड वाले लोग आ सकते हैं, तो वो विरार से पहले एक फाटा है, सिरसार फाटा। वहाँ से अंदर से आओगे तो एंड होता है इधर अंबाड़ी रोड, अंबाड़ी नाका। वहाँ से राइट मारोगे तो 1 किलोमीटर पे अपना। तो यहाँ से अंबाड़ी नाका मतलब एकदम नजदीक, 1-1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर पे अंबाड़ी। वहाँ से राइट मारना है। पड़गा से भी आओगे तो पड़गा से भी है अपना बीच में। ओके, मतलब पड़गा से भी आ सकते हो। समझ गया, पड़गा से भी एक रास्ता है, भिवंडी से भी है, वाड़ा के थ्रू से भी आप आ सकते हो, है ना? ठीक है, टोटल बीच में सही, माशाल्लाह। तो अभी हम लोग अंदर जाएंगे, एक फार्म का ओवरव्यू देंगे, पूरा टूर कराएंगे, ठीक है। समीर भाई, सबसे पहले तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया जी। ये जो अरेबियन गोट फार्म है, ये जो नाम आपने रखा है, इस नाम के पीछे राज क्या है? अरेबियन नाम का राज क्या है भाई? राज तो ऐसा है कि राज तो कुछ है नहीं, हाँ। लेकिन क्या है, बस एक था दिमाग में पहले से बैठा हुआ। कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट लेके चले क्या, मैं भाई अरबी स्टाइल में कुछ फार्म बनाऊंगा, ऐसा कुछ था? मेरे अभी सब डेकोरेट करने के बाकी है, वॉल्स वगैरह, और एक पहले से कुछ प्लानिंग था और थोड़ा सा है इसमें। कुछ सीक्रेट है, लेकिन अभी नहीं, वो कुछ वक्त के बाद में मैं बताऊंगा, ओपन करेंगे। मेरे को याद है, और ये चीज याद रखना, मुझसे वापस पूछना आप इंशाल्लाह। और ये सवाल कोई और करेगा तो बोलना, मैं समीर भाई को जवाब दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा सवाल किया आपने। हाँ, क्योंकि मेरे दिमाग में ये चला कि ये अरेबियन ही नाम क्यों चूज किया आपने। तो ये सवाल अच्छा था, लेकिन माफी चाहता हूँ, इसका जवाब तुम्हारे को 2 महीने के बाद इंशाल्लाह जरूर। सो अरेबियन गोट फार्म, और आपका इंस्टाग्राम ID भी है, ठीक है, और फेसबुक ID भी है। नंबर तो स्क्रीन के ऊपर इस पे है और मैं स्क्रीन के ऊपर दे भी दूंगा, ठीक है। समीर भाई, पहले तो हम लोग थोड़ा आपका फार्म का सेटअप दिखा देते हैं और फिर उसके बाद दूसरी और सारी फील्ड्स वगैरह भी हम लोग आपकी दिखाएंगे,
कुछ बकरे वगैरह है अभी अपने पास पलाई पे हाल फिलहाल? अभी तो बकरे फिलहाल तो नहीं है मेरे पास, मैं पूरा सेटअप ही दिखा रहा हूँ मेरा। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंक्वायरीज आई, आसिम भाई के चैनल पे भी इंक्वायरी आई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं चाह रहा था कि अपने आसिम भाई ने तो बोले थे और भी दूसरे चैनल हमारे पास जरूरी है, बुला लेना चाहिए, तो जितना हो सकता है उतना प्रमोट करना। अब मेरे पास जो चीज है मैं प्रमोट तो करूँगा ही भाई, जरूर जरूर, है ना। तो वो वाह यार क्या बात है, माशाल्लाह। ओहो वाह, अरे ये तो 5 स्टार फार्म है यार माशाल्लाह। भाई ये तो आपकी क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह बहुत अच्छे भाई। मैं तो खुश हो गया यार, घुसा नहीं और मेरा दिल खुश हो गया माशाल्लाह। वाह भाई, ये नो स्मोकिंग का बोर्ड निकाल दो क्योंकि बकरेबाज नहीं मानते भाई। नहीं मानते, लेकिन वो अपना एक लगाना भाई ऐसा जरूरी है, जरूरी लगाना पड़ता है। लेकिन हर एक चीज यार माशाल्लाह एकदम सिस्टमेटिक यार भाई, पूरा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, नो फोटोग्राफी, नो वीडियो रिकॉर्डिंग। हाँ। चलो मतलब विदाउट परमिशन। एक थोड़ा सा रहता है मतलब जिन भाइयों के बकरे हैं उन लोगों को ऐसा रहता है कि भाई मतलब मैं फोटो हमारे बकरों की यहाँ पर वायरल नहीं हो जाए। चलो आज की दर में तुमको पता है बकरेबाज में कितने फ्रॉड लोग हैं, हो रहा है, फोटो वीडियो दिखाकर पैसा मंगा लेते हैं, बहुत कुछ हो रहा है, फिर देते नहीं उसमें, फिर बाद में पता चलता कौन सी जगह का है तो वो जगह का नाम खराब हो जाता है। हसी, अरे समीर भाई जी भाई, ये कहाँ से आया ये दिमाग में? अरे वाह क्या बात है यार भाई। जी बकरों को ऐसा ट्रीटमेंट? हाँ भाई पूरा टोटली। बकरे यहाँ रह के ही वेट गेन कर लेंगे भाई। माशाल्लाह। ओए होए, एकदम आसानी है भाई। अच्छा माशाल्लाह, अच्छी इतनी काफी अच्छी स्पेस है कि 150 किलो का बकरा भी रह जाएगा। कितने बाई कितने का आपने केज बनाया है? 5x6 का है, कोई 4.5x5 का है, ऐसा मतलब में बहुत कम केज है जो बहुत छोटे है, छोटे कैसे 4x5 4x6 ऐसे। ओके हाँ, बाकी तो सब अल्हम्दुलिल्लाह बड़े केज है, काफी अच्छे। मतलब अगर बड़ा बकरा अगर कोई लाकर दे तो आराम से वो उसमें रह लेगा। केज भी है। अच्छा, किसी को शो नहीं करना है तो यहाँ पे हिडन भी है। हाँ तो हिडन भी है, और हिडन भी इतना बड़ा है कि आपका पूरा अक्खा बड़ा बकरा कोटा रह जाएगा, गुजरी कोटा जो। अच्छा, बड़ा बकरा रुक जाएगा इसके अंदर। वाह यार समीर भाई, आर्किटेक्ट से काम करवा लिया लग रहा है आपने। कैसा है ना भाई? हाँ हाँ, सादिक भाई करके अपने हैं, हाँ उन्होंने काम किए। हाँ, अच्छा काम किए सादिक भाई। वाह, उन्होंने अच्छा काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी कोई आइडिया नहीं थी, उन्होंने मुझे बताया और मेरे दिमाग में था कि मुझे कुछ अलग करना है। अलग बोले तो ये तो एकदम ही अलग कर दिया आपने भाई। अलग करने का दिमाग में था मेरे, और कुछ इसको मतलब डेकोरेट करके करना था, मुझे खूबसूरत दिखना था, तो इसीलिए मैंने कुछ अलग करा। मैं लिटरली आज तक किसी फार्म पर घुस के इतना खुशी फील नहीं हुई मुझे जितनी यहाँ आगे लग रही कि क्या यार माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है भाई। कितने केज है टोटल यहाँ पर? टोटल तो 60 केज है, लेकिन एक सेक्शन के अंदर 20 केज है विद नंबरिंग। अच्छा, सो फर्स्ट सेक्शन है ये फर्स्ट सेक्शन। अच्छा, केज को भी आपने सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है? ये एक सेक्शन है। हाँ, और ऐसे और 2 सेक्शन उधर बाकी है। अच्छा, सभी जो केजेस है सबके साइज, सभी का साइज सेम है? सेम है, कुछ कम ज्यादा नहीं है। कुछ जो केज है, जैसे कि ये वाला केज है, ये बड़ा लग रहा है मुझे, नहीं पतला दिख रहा है। ये वाला थोड़ा सा छोटा है, जैसे इसमें बरबरा आ गया। ओके। ये इस तरफ के जो केज है ना, एंट्रेंस की वजह से मैंने थोड़ा सा छोटा कर डाला, क्योंकि एंट्रेंस में तो बहुत चाहिए, बड़ा चाहिए, लोग आए तो उसको स्पेस, उसको यहाँ स्पेस दिखना चाहिए। सही, खड़े भी रहना चाहिए, अच्छा लगना। अच्छा, मैं चाहता तो इधर भी बना देता, बना सकते थे, जरूर ये यूज कर सकते थे। हाँ, थोड़ा सा स्पेस नहीं लगेगा तो चीज अच्छी नहीं लगेगी। इसमें भी हिडन केज है क्या? जी जी, ये जितने कोने के जो केज है ना, एक सेक्शन में 3 केज है, वो हिडन है। वाह। सो अगर किसी को अपना बकरा एंड तक शो नहीं करना है तो भाई उनका बकरा यहाँ रहेगा। तो वो वैसे भी बोलेंगे तो मैं अंदर जाता हूँ, मैं अंदर जाता हूँ। अरे वाह, ये देखो अच्छी बड़ी जगह है समीर भाई। वाह, केज नंबर 18। अच्छा, ये जो अभी एक सवाल और आ गया दिमाग में कि किसी को अपना बकरा शो नहीं करना है, अंदर रखना है, सो उसकी क्या पलाई वगैरह कुछ स्पेशल लेने वाले हैं क्या? स्पेशल पलाई नहीं है मेरे कुछ नहीं इसके लिए। वो तो लोग अगर कहेंगे कि भाई हमारा बकरा किसी को दिखाना मत, तो हम लोग उसको अगर केज अवेलेबल रहा तो हम उसको अंदर वाले केज में रख देंगे। बाकी वैसे कोई परमिशन के बिगर तो अंदर आ ही नहीं सकता, वैसे अलाउड नहीं, भले ही लिख दिया हो कि परमिशन के बिगर अंदर नहीं आना है। सही। और मेरे ख्याल से लोग भी इतने समझदार है कि किसी के फार्म पे जाते हो तो बिगर परमिशन फोन तो करना ही चाहिए। हाँ, अच्छी बात होती है, गुड मैनर्स बोले जाएंगे उसको। गुड मैनर्स, वो ज्यादा ही ढीठ लोग रहेंगे वो अंदर घुस जाएंगे। ऐसे तो लोग फोन करके आते हैं, परमिशन ले लेते हैं।
सो ये था आपका पहला सेक्शन। जी 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 समीर भाई, अभी ना मैं स्टार्टिंग में अक्सर करके मैं लास्ट में पूछता हूँ पलाई क्या लेने वाले हैं आप। अच्छा। मैं स्टार्टिंग में पूछ लेता हूँ क्योंकि इतनी अच्छी फैसिलिटी आप दे रहे हो, तो मैं खुद इतना एक्साइटेड हूँ कि आप पलाई क्या लेने वाले हो। ऑल ओवर जो है ना यहाँ पर 3, 3,500, 4,000 रुपया पलाई चलती है जो भी। और मैंने तो माशाल्लाह मतलब मैं पैसा तो नहीं पता होगा, उसे देख के समझ में आ जाएगा कि मैंने कितना खर्चा कर दिया। ओके ओके। सिर्फ बकरों की फैसिलिटी के लिए कि मैंने उसको मतलब मैं पूरा वुडन बनाया हो कि कहीं से भी लोहा उसमें यूज नहीं हुआ है कि जानवर की सींग टूटे या पैर फंसे। वो मेरे पास एक्स्ट्रा प्लाईज है, सेंटरिंग प्लाईज है, वुड रखे हुए कि अगर टूट जाएगा तो मैं लगा दूंगा। मतलब बैकअप भी आपने रखा हुआ है, लेकिन किसी का सींग या पैर नहीं टूटना चाहिए इंशाल्लाह। हाँ। ये जो जो है मेरी फ्लैट पलाई है, चाहे खस्सी हो चाहे अंडुल हो, 3,500 रुपया। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, समीर भाई, ऐसा फार्म बनाने के बाद तो मैं सोचता हूँ कि आदमी 5,000 से नीचे तो मतलब मांगे भी नहीं पलाई, क्योंकि मेंटेनेंस जो इसके अंदर दिख के आ रहा है, क्योंकि हर एक चीज़ जो है ना प्लाई पे टिकी है या फिर ये जो भीम बोलते हैं उसको फल्ली बोलते हैं, इस पे टिकी है। ये डैमेज हुई तो पूरा का पूरा शेड के अंदर काम है। हुआ तो उसके लिए पूरा एक 4x8 की पूरी प्लाई है वो वापस। हकीकत मैं वही बोल रहा हूँ कि मेंटेनेंस के आगे आपने पलाई जो कॉस्ट की है ना बहुत कम है। अदरवाइज 5,000 में भी अगर मेंटेनेंस आए ना तो नहीं कर पाओगे आप। तो वो क्या है ना, देखो अगर उसमें भी अगर मैं बोलूंगा कि नहीं इतना और फिर ज्यादा ले लूंगा तो जाहिर सी बात है मेरे पास कस्टमर आने के लिए पहले तो कतराएगा। और मेरा ये मानना है कि बस ये नहीं बोलूंगा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि मैं नहीं कमाऊं या ऐसा कुछ। मैं ये चाहूंगा कि मैं खिला पिला के अगर मेरे नसीब में हो तो मेरे भाड़ा निकल जाए और मेरा आदमी की पगार निकल जाए, बस मेंटेनेंस निकल जाए। स्टार्ट में तो मैं यही सोचूंगा आई विल नॉट गो फॉर प्रॉफिट। सही। अगर मुझे प्रॉफिट के लिए जाना पड़ता तो फिर मैं ये इतना खर्चा करके नहीं। और इतने दिन से ये कम से कम मैं समझ रहा हूँ कि ये काम में लगभग हो गए होंगे 2 से 3 महीने। 3 महीना हो चुका है, 4था महीना है ना। 3 महीने में तो ये मुझे पता नहीं था, लेकिन अंदाजा मैं बता रहा हूँ निकाले हमने यहाँ पर तो 3 महीने से तो आप रेंट अपने पॉकेट से दे रहे हो। चौथे महीने का फिर जाएगा। तो अगर प्रॉफिट में ही आपको काम करना होता तो आप तो फटाफट बकरे भरते। सबसे पहली बात है प्रॉफिट में काम करना होता तो मैं इतनी ये नए लकड़े यूज नहीं करता। ये सब का सब नया है टोटल लगाया। जो ऊपर की जो पट्टियां है अगर ये मैं बचा लेता तो मेरा 1.5 से 2 लाख ये कुछ भी मतलब इसको सिर्फ बकरों की सेफ्टी के लिए लगाया गया। अगर ये नहीं भी लगाते ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ तक का रहता चल जाता। ये जो एक खूबसूरत लगे केज खूबसूरत। हाँ, मुझे ना एक बंक बेड जैसी फील आ रही है इनको देखकर, जैसे हॉस्टल्स वगैरह में होता है ना। सही है। तो ये दूसरा सेक्शन है। वाह क्या बात है समीर भाई, दिल खुश कर दिए यार भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सेकंड सेक्शन। अच्छा, सभी सेक्शन को सेम साइज में आपने डिवाइड किया? एकदम सेम, एकदम एक लेवल है। वाह। और पूरा टोटली मतलब जो भी है मतलब पूरा सेम टू सेम एज इट इज माशाल्लाह। और सीसीटीवी कैमरे भी है। सीसीटीवी कैमरे का एक्सेस किसी कस्टमर को नहीं मिलेगा, राइट? नहीं, वो नहीं मिल सकता। हाँ, क्योंकि कस्टमर जिद करते हैं। ये बात मैं इसलिए स्टार्टिंग में बोल दिया कि किसी को एक्सेस नहीं मिलेगा और एक्सेस के लिए कोई बोलना भी मत। यहाँ पे आपके बकरे इनकी निगरानी में रहे, इसीलिए सीसीटीवी कैमरा लगाया गया। ठीक है। इसके अंदर भी 4 सीक्रेट कैबिन है। 3 सीक्रेट के। ओके, 1, 2 और एक लास्ट वाला। वाह। और केजेस अगेन सेम साइज सब। वाह यार, मतलब सादिक भाई को तो मैं बोलूँ 40 नंबर तक यहाँ पर हो गए। 40 नंबर टोटल 40 केजेस हमने दिखा दी। ये जो मैंने डाला ये सिर्फ एक्स्ट्रा लुक के लिए डाला कि ये इसका लुक कैसे अच्छा। हाँ, मतलब इसको आपने इसको इनहांस कर दिया ये चीज करके। मुझे उस प्रॉफिट की लालच होती कि मुझे बस प्रॉफिट खींचना है तो फिर मैं ये इतना नहीं करता। सही है, आपने इसको कर देता तो सफिशिएंट काम हो जाता। हाँ, बकरे अक्सर करके आगे की तरफ ही मुंह निकालते हैं, तो आप एक फल्ली मार देते तो भी टेंशन नहीं रहता। लेकिन आपने अच्छा खासा इसको यूज किया है हर एक चीज को। मैंने बोला अगर इतना हुआ है तो और भी ज्यादा बेटर, थोड़ा और सही, जितना हो सका उतना किया मतलब मैं। अच्छा, मुझे अभी बताइए प्लाई कौन सी आपने यूज की, क्योंकि सबसे ज्यादा गुस्सा बकरे इन्हीं पे निकालते हैं। ये सेंटरिंग प्लाई है, ये खड़ा होता है जिसपे। अच्छा, ये वो है। ओके, जो स्लैब खड़ा होता ओके। है। और मैंने इतना तक का बाहर भी ये वाली लगाया था। या चाहता तो मैं कुछ ना भी लगा के पतली प्लाई लगा सकते थे। यहाँ पर भी बाहर भी अपन ने सही यूज करे सेंटरिंग प्लाई। मतलब मैं अपन ने देखे नहीं कितनी जाएगी। बस जो जिधर लग रहा है वहाँ लगाओ, उधर लगाना जरूरी है, बस लगाओ। ठीक है। एक चीज़ और ध्यान में आ गई, सभी चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइज तरीके से आपने बनाया है। जी। फीडर नहीं है,
हाँ फीडर नहीं। वो क्या है? फीडर इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ फीडर नहीं है, क्योंकि फीडर हम दे रहे अलग। अच्छा, एक बकरे को एक सेपरेट फीडर रहेगा। ओके ओके। 22 नंबर का केज है, तो 22 नंबर के केज के ऊपर 22 नंबर फीडर पर लिखा हुआ रहेगा, वो अलग सेपरेट रहेगा। ओके, लेकिन अंडुल बकरे हमेशा बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते, तो वो क्या करते हैं, बकरे जो गिरा देते हैं। वो उसमें कैसा मालूम है कि अगर उसकी फीडिंग के, मेरा जो मानना है, फीडिंग के टाइम पे अगर कोई बंदा अंदर ना आए और एक ही बंदा उसको फीड कराए, तो मेरे ख्याल से इतना अग्रेशन नहीं दिखाएगा वो। सही, ये आपने बहुत सही पॉइंट बोला आपने। बंदे को देखकर इतना अग्रेशन नहीं दिखाएगा, उसके टाइम पे उसको फीड मिल रहा है। हालांकि ये काम मतलब मैं अगर फीडर रख देता तो ये डाला करके 1 घंटे में हो जाता। एक की जगह पे मैंने पूरा टाइम ज्यादा लगेगा आपका, 2 घंटा एक्स्ट्रा। और उसके बाद जो फीड, अगर कोई बकरा गिराता भी है तो उसकी साफ सफाई और वो सारी चीजें है ना। कभी बकरा पेशाब कर देता है, वो बास अंदर रह जाती है, तो दूसरे बकरे को नहीं खा। सही, उन्हें क्या एक का अलग ही टब रखे, खाने का भी अलग टब, पानी का भी। ओके ओके। सो जब फीड होगी बकरी की, वो जो ट्रे है वो बाहर जाएगी, वॉश होएगी, धूप में सूखेगी, उसके बाद फिर उसी दिन सूखेगी, नेक्स्ट डे वापस उसको। हर बकरे को जो केज है वो केज के हिसाब से फीडर रहेगा। ठीक है, तो हम लोग अभी तीसरे सेक्शन में जा रहे हैं। टोटल 40 केजेस हमने दिखा दिए जी। और समीर भाई यकीन मानो, मैं अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पर हमारा इलेक्ट्रिक सिस्टम है। आहा, एक एक चीज़ को आपने बहुत अच्छे तरीके से माशाल्लाह यूज़ किया है। ये तीसरा सेक्शन, ओके। और दोनों तरफ से एंट्री और एग्जिट है। वहाँ से एंट्री है, यहाँ से मतलब कर सकते हो एंट्री भी, लेकिन एक एंट्रेंस तो वही, मेन तो वही है। ओके ओके। दिस इज द थर्ड। ये थर्ड सेक्शन, ये 60 वाह, मतलब 20 सब में डिवाइड हो गए। मुझे अगर काफी वर्कआउट करके करना पड़ा होगा ना ये, है ना, कि कितने के केज निकालने हैं, क्या करना है ना। तो वो एक डायलॉग निकला ना, ये एक रात का हलवा नहीं है। हाँ, ये नहीं है माशाल्लाह। 1-2 महीने का भी हलवा नहीं है। ज्यादा हालत खराब हो गई। और सारी चीज़ें फैन से लेके बोलते सीलिंग से लेके हर एक चीज़ आपने न्यू यूज़ करी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लोग जब फार्म लेते हैं तो सोचते हैं कि सेकेंड हैंड चीज़ें यूज़ कर ले, क्योंकि बकरे डैमेज कर देते हैं। सेकेंड हैंड यूज़ नहीं किया, सारी चीज़ें नहीं। न्यू में आपको ये चीज़ों के एक्स्ट्रा स्टॉक्स भी दिखा हुआ। अच्छा, कि यहाँ पर कुछ टूटा और यहाँ पर से उठा के लगाया। वाह, सही। तो ये मेंटेनेंस के लिए भी एक आदमी आप रखना पड़ेगा आपको, कि कुछ टूटेगा तो वहाँ आके ठोक दो। तो कैसा है, एक बार होने के बाद में फिर क्या कुछ टूटता कटता है तो फिर वो आदमी कर देगा, मतलब आगे फोन करके बुलाएंगे तो आ जाएंगे, कर लेंगे। अगेन इसके अंदर 3 केजेस होंगे सेपरेट, वो जो सीक्रेट वाले। जी। चलो माशाल्लाह। अभी हम लोग क्या दिखाएंगे भाई? अभी खस्सी तो ओपन स्पेस है, वो आप दिखा सकते हैं। खस्सी की कैपेसिटी क्या रखी है आपने यहाँ से लेके वहाँ तक? जो माशाल्लाह से मेरे हिसाब से अच्छे जानवर 50 तो रह जाएंगे आराम से, बड़े। और अगर मैं समझता हूँ एवरेज वाले बकरे हो गए 50, 60, 70 वाले, तो मैं समझता हूँ नहीं करूँगा। और थोड़ा सा गुजरात स्टाइल रखो, पालनपुर सिस्टम। ओके, जैसे आप आइए अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर तो अंदर तो है, ठीक है, फीडर भी है, सही है। और ये बाहर उनका प्लेइंग ग्राउंड भी बना है खस्सियों के लिए। वहाँ से एंटर हो गया, यहाँ से एग्जिट हो गया बाहर। जैसे उनको बाहर खाना है तो बाहर सुबह में शाम को खाना खिलाएंगे। ओहो, टेबल लैंड है। अरे वाह, क्या बात है। थोड़ा सा 3 सेक्शंस बनेंगे अपने। अच्छा, यहाँ पे अभी रेलिंग बनेगी। ओके 2 and 3। तो यहाँ पर जो पूरा प्लेग्राउंड है खस्सी बकरों का, और फिर बाहर भी खिला सकते हैं, अंदर भी, जैसा पॉसिबल है। मतलब एक्चुअल में राजस्थान, गुजरात वगैरह में लोग क्या करते हैं, फीडिंग के टाइम बकरों को बाहर निकालते हैं। स्पेस है तो अपन यूज कर सकते हैं, नहीं होती तो नहीं करते। सही। और अच्छा प्लस पॉइंट है, स्पेस है तो जानवर खुश रहेंगे, बहुत अच्छे रहते हैं माशाल्लाह। एनवायरनमेंट, हवा पानी बहुत ठंडा होगा ना रात में, बहुत ठंडा भी है। और सुबह की धूप भी बहुत अच्छी है यहाँ पर, और पीछे नदी भी है हमारे यहाँ पर। क्या बात है। तो एवरीथिंग इज गुड, मतलब एनवायरनमेंट भी अच्छा है यहाँ पर, बहुत अच्छा। पूरा फील भी आपको देखो एकदम गाँव जैसा ही, बहुत अच्छी जैसा प्रॉपर फील आता है वैसा ही आएगा। अच्छा, अपनी खस्सियों की आपने पलाई क्या रखी है? जैसे अंडुल की तो आपने 3,500 रुपए बता दी। मेरी खस्सियों की भी सेम है, क्योंकि मुझे जानवरों को खिलाना है, बस मुझे गिन के नहीं खिलाना है, तोल के नहीं खिलाना है मुझे। सही। और मुझे सिर्फ खिलाना नहीं है, मुझे खिलाने के साथ में उन लोग को जो चीज नीड है, जरूरी, जो उनको जरूरत है वो देना है। और मैं वैक्सीनेशन चार्ज नहीं ले रहा हूँ।
जो भी वैक्सीनेशन चार्ज होगा मैं वो चार्ज नहीं ले रहा हूँ, जो भी हो वो ठीक है। मुझे उसमें उनको प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन जो भी देना है, मिनरल्स वगैरह वो सब मैं दे रहा हूँ उसी पैसों में। माशाल्लाह, ठीक है, बहुत अच्छे। तो मैं खिलाऊंगा। 3,500 रुपए आपकी खस्सी की भी पलाई है। द रीजन इज ये कि मतलब उसमें आप 100 किलो का भी खस्सी दो, कोई सा भी बकरा दो, 100 केजी बड़े से बड़ा बकरा लाके दो, 120 किलो का भी बकरा दो, आप वो जितना खाएगा अल्हम्दुलिल्लाह उतना ही खिलाएंगे इंशाल्लाह। सो ये एक बात बहुत अच्छी लगी आपकी कि मैं पलाई भले खस्सी की ज्यादा ले रहा हूँ लेकिन सिर्फ उनको खिलाने के मकसद से। मैं तो बोलता हूँ आप 2 बकरा जितना बड़ा दे सकते हो उतना इंशाल्लाह अज़ीम अपन जितना लगेगा। मैं देखो मोर्टेलिटी तो हर जगह पे येस और नो हर जगह पर चलता है, बस बस सही वो तो अल्लाह ही है, उसके लिए तो हम वो नहीं है बराबर जिम्मेदार, लेकिन इतना बोल सकता हूँ तुम्हारे को 100% केयर टेकिंग करेंगे, मोर्टेलिटी अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाएंगे। मोर्टेलिटी की कोई जिम्मेदारी नहीं, मोर्टेलिटी की कोई जिम्मेदारी बहुत नहीं अच्छे, होती है बॉस। ठीक है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ज्यादातर हो सकेगा शिकायत का। और बहुत से जानवर ऐसे भी होते जो नहीं भी पकड़ते, कोई महीने कम पकड़ते, कोई महीने एकदम ज्यादा अच्छा खासा पकड़ लेते। हाँ, तो वो एवरेज वेट मिल जाता। तो ऐसी बहुत सी जगह पर होता भी है, सेट होने, मैच होने कभी। और बीमारी तो कहते इंसान को आती तो जानवर को भी आती है, नरम गरम चलते ही रहता है। सही, तो सारी चीजें वो तो लगी। ऐसा नहीं कि मैं अपनी तारीफ ही करूंगा कि मैं करूंगा तो सब बन जाएगा, कभी माइनस पॉइंट नेगेटिविटी भी आती है और उसको भी लेना पड़ेगा, सवाल ही उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा और लोगों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब फार्म पे आपका बकरा आता है तो आपको ये भी सोचना है कि मेरा जो जानवर है उसके अंदर एक जान है, और जब जान है तो उसकी मौत भी है और उसकी जिंदगी भी है और उसको बीमारी भी है। हम इंसान जब क्लाइमेट चेंज होता है तो ठंडी से गर्मी में आते हैं तो सर्दी खांसी बुखार हो जाता है, अपने को वायरल हो जाता है, तो वो तो जानवर है यार। सही बात है, वो तो बिन बोलते हुए जानवर है। हाँ, और उनकी इम्यूनिटी और अपनी इम्यूनिटी में बहुत फर्क होता है, वो जल्दी उस चीज पे असर उनको हो जाता है। और हमारे यहाँ पर एक्सोटिक की भी मैं एक और बात बोल दूं, एक्सोटिक की भी सेम पलाई है। ओके, हाँ, मेंढा भी आप लेकर आओ 100 केजी का मेंढा, उसकी भी 3,500। सानिन, बरबरा, कुछ भी चीज लाओ उसकी माशाल्लाह, सबके रेट फ्लैट रेट है 3,500 रुपए। उसमें आप चाहे जितना बड़ा बकरा लेकर आओ पलाई। अगर किसी को स्पेशल पलाई चाहिए, ठीक है, तो फिर उनसे हम फोन पे डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे। उसका जैसी नीड रहेगी उसको, जो मतलब उसको जो एडवाइस बताएगा जो चीज वो, तो उस हिसाब से फिर अपन ठीक है। समीर भाई, एक चीज और जानना चाहूंगा, कितने साल से आप इस लाइन में हो, कितने सालों का आपको एक्सपीरियंस है? क्योंकि जो हिसाब से मैंने सेटअप देखा हो ना, तो ऐसा है ना भाई। हाँ समीर भाई के माशाल्लाह अभी ऐसा है कि काफ़ी मेरे जितने कस्टमर्स थे आधे से ज़्यादा वो फार्म लेकर बैठे, तो अच्छा। वो तो कोई बात नहीं है। और 2004 या 5 में मैंने एक मेंढा लेकर गया था देवनार में। उसके बाद से हर साल मैंने जानवर बेचा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और ये लाइन में हूँ। लेकिन फार्म जो है छोटा मोटा सेटअप चलाया रखा करा, लेकिन अभी प्रॉपर फार्म जो मैंने अभी खोला, जो सच है वो सच है। ओके, मतलब अभी आप प्रॉपर इंडस्ट्री का हिस्सा बन गए। प्रॉपर माशाल्लाह। बाकी पहले ट्रेडिंग वगैरह तो कर ही रहे थे, सालों से ही कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। देवनार में अपन लोग बकरे भी बेचे अच्छे खासे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। पानी की हौज के बाजू में जो पागल कोटा, हाँ, मंडी, कोटा मंडी। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह अपन ने बहुत बेचे अल्हम्दुलिल्लाह, वहीं से अपना स्टार्ट हुआ पूरा। सही, पूरा। तो समीर भाई, ये तो थी सारी पलाई की बात है। ट्रेडिंग वगैरह भी यहाँ से चलेगी साल भर, कि सिर्फ हम लोग पलाई पे फोकस करने वाले, या फिर हम लोग क्वालिटी बकरे लाकर कस्टमर को बेचेंगे, ताकि कस्टमर जैसे जिनको नॉलेज नहीं होती है, बकरे खरीदने का, रखने का शौक है, पलाई पे रखने का शौक है, लेकिन क्या होता है कस्टमर कभी कभी क्या करता है, बकरे अपनी मर्जी से खरीद के लाकर फार्म पर छोड़ देता है, लेकिन उसमें क्या होता है वो बकरे की क्या पोटेंशियल है, क्या है, वो कुछ भी उसको नहीं मालूम होता है, और उसमें बेचारा फार्म वाला परेशान हो जाता है। सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो उसमें इसके लिए आप लोगों के लिए क्या करोगे? आपके पास कुछ ऐसा लॉट होगा एक्सक्लूसिव कि भाई ये बकरे लो, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, ये बढ़ेंगे, ये बनेंगे, नहीं बढ़ेंगे तो इसका मैं कुछ कंपनसेशन दूंगा, या ऐसा कुछ फ्यूचर के लिए? इसका हुक्म से नेक्स्ट वीक में जाने वाला खरीदी करने। तो आपका ये सवाल बहुत अच्छा है। काफी मेरे भी दोस्त लोग हैं और काफी लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता है, वो बोलते कि बस बकरा हमारा रख देना तेरे वहाँ पर, बस वो कहीं से भी ले लेते हैं, हम बकरा लेकर तुझे दे देगा। अब पता नहीं उसने कौन सी काठी का बकरा ले लिया है, कैसा ले लिया है बकरा, कौन सी नस्ल का लिया है कि क्या लिया है, क्योंकि नस्ल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। तो माशाल्लाह हर किसी को पता ही है, लेकिन एक बार मैं भी अपने मुंह से बोलना चाहूंगा, अपन थोड़ा चलते चलते भी बात करेंगे। हाँ, इंडियन नस्ल है और पठान है,
पठान है, वो भी उतना ही खाएगा, अपन भी उतना ही खाएंगे। सही बात लेकिन अपनी एवरेज हाइट देख लो क्या है, बॉडी क्या है। हाँ। और उन लोगों की क्या है। सही बात है। तो वो तो थोड़ा ब्रीड का भी फर्क है ना। तो उसी तरह बकरों में भी हो तो हर किसी को पता ही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही है, मैं बोलूंगा कि मैं भी ट्रेडिंग का माल लाऊंगा यहाँ पर, लेकिन अच्छी क्वालिटी, लेकिन क्वालिटी मेरे पास तुम्हारे को अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो लाने के बाद में ही पता चलेगा। वो तो जो भी चीज लाऊंगा, मतलब मैं एक्सोटिक लाऊंगा, मैं गुजरी, सोजत, अंडुल, कोटा लेके आऊंगा, सोजत लेके आऊंगा, लेकिन इंशाल्लाह क्वालिटी लेकर आऊंगा और रिकमेंड करूंगा कि मतलब ये चीज रखो। फिर उनकी मर्जी की बात है, अगर वो रखते हैं तो अच्छी बात है, और ना रखे तो फिर उनकी मर्जी की। उसमें कस्टमर सिर्फ कंफ्यूज होगा रेट को लेकर, और जो क्वालिटी का कदरदान होगा ना वो रेट देगा। एक्चुअली कैसा समीर भाई, अभी तो हर किसी को पता है कि मतलब बकरे इतने महंगे हो गए कि मतलब हमको खुद को खरीदना है तो फिर वो मार्केट रेट के हिसाब से ही खरीदना पड़ता है। सही बात। वरना अगर मैं बोलूं 50,000 रुपए की चीज का मैं 30,000 रुपया भाव लगाऊं तो नहीं मिलता है। फिर मैं खरीद ही नहीं पाऊंगा, किधर से भी कुछ भी नहीं खरीद पाऊंगा। सही बात है। मैं ऐसे ही घूमूंगा, 5-10 हजार रुपया घुमाऊंगा, फिराऊंगा और रिटर्न आ जाएंगे खाली हाथ। फिर अभी मार्केट के हिसाब से चलना पड़ता है। सही। सो आप जो है अपने पास एक्सक्लूसिव एक स्टॉक अवेलेबल रखोगे। अगर कोई कस्टमर आता है उसको नॉलेज नहीं है, वो यहाँ पर आए, इनके पास के बकरे चूज करे और वो आप इनके पास पलाई पर रखे। उसके आप कुछ वो लोगे वेट गेनिंग की कुछ ऐसा गारंटी? मैं मतलब ये मुनासिब सवाल नहीं है। मेरे पास से जो चीज लोगे इंशाल्लाह, हाँ, तो उस वक्त मैं कस्टमर को बोल के दूंगा कि ये चीज बनेगी, इतनी तक का जाएगी, मेरी मतलब इस पे श्योरिटी है। और अगर उस अप टू द मार्क नहीं पहुंची कुछ तो आसपास रही तो समझ में आता, बहुत ज्यादा फर्क आ गया तो उसके लिए फिर मैं जो भी मेरे से मुनासिब होगा मैं उनको करके दूंगा। सही, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। ये होना चाहिए, इससे शौक बढ़ता है लोगों का। लेंगे तो मैं उस वक्त वो चीज दूंगा तो ऐसी निकाल कर दूंगा क्योंकि श्योरिटी रहेगी कि वो चीज बनेगी इंशाल्लाह। बनेगी इंशाल्लाह। और इसी से बोलते हैं ना हम लोग ने हमेशा से 3 साल हो गया मेरा यूट्यूब पर, मैंने हमेशा से एक चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंस दिया कि शौक बढ़ना चाहिए। जब तक लोगों का शौक नहीं बढ़ेगा तब तक ये इंडस्ट्री नहीं बढ़ेगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह शौक बढ़ रहा है लोगों का और इसी तरीके से बढ़ेगा। ठीक है माशाल्लाह। ऑर्गेनिक, हाँ वो भी दिखाएंगे माशाल्लाह। आसिम भाई अल्हम्दुलिल्लाह बोर्ड पे आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है। सही है। सो ये अपना ये हो गया। इसमें और कुछ हम लोग को दिखाने जैसा है कि हम लोग दूसरा एक वीडियो शूट करें क्योंकि ऑलरेडी ये 27 मिनट का हो गया। तो अभी इसको है तो ऑर्गेनिक का बाकी है। हाँ, तो इसको क्लोज करते हैं और अगला एक वीडियो और शूट कर लेंगे। ठीक है। सो गाइज ये वीडियो क्लोज करता हूँ, नंबर मैं स्क्रीन के ऊपर दे दूंगा। और गाइज मैं यकीन मानो इतना मैं किसी फार्म पर आज तक, मैंने काफ़ी फार्म की ओपनिंग्स में गया हूँ, काफ़ी फार्म्स मैंने देखे हैं, लेकिन ये सेटअप मैंने नहीं देखा। आप लोग यहाँ आओ, सेटअप देखो, एनवायरनमेंट एंजॉय करो और अपना बकरा यहाँ दो और अच्छा बकरा यहाँ दो, है ना। ठीक है। सो ये मैटर करता है। सो ये वीडियो क्लोज करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। नंबर मैं स्क्रीन के ऊपर आपको दे दूंगा। लोकेशन अपना रजिस्टर है गूगल पे? लोकेशन गूगल पे रजिस्टर नहीं है अभी, आप करवा लीजिए तो क्या ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। करवाना वो प्रोसीजर चल रहा है। ठीक है, ओके, चलिए, अल्लाह हाफिज़।